कहते हैं ना कि कर्मों का फल इसी जीवन में इसी जन्म में भोगना पड़ता है। आपने ये सुना तो होगा, लेकिन आज आपको हम दिखा भी देते हैं। आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के बयानों के बाद कुवैत वो पहला देश है जिसने भारत का जमकर विरोध किया था। कुवैत ने भारत के राजदूत को बुलाकर इख्तिला किया था, यानी कि उसे बताया था कि आपके देश में ऐसी आवाज़ें क्यों उठी जा रही है। आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के बयानों के बाद कुवैत ये पहला देश था कि भारत के सामानों का बहिष्कार करने लगा था, विरोध करने लगा था। लेकिन वही कुवैत आज भारत से गेहूं की मांग करने लगा। लेकिन अब तो ऐसा चमत्कार हो गया है कि कुवैत गोबर की भी मांग कर रहा है भारत से, और वो भी देसी गैया का गोबर की मांग कर रहा है। आखिर कुवैत गोबर की मांग क्यों कर रहा है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले उन लोगों को इस खबर को जरूर देखना चाहिए जो गौमूत्र को लेकर, गोबर को लेकर भारत का मजाक बनाते, मजाक उड़ाते हैं। आपको बताते चले कि लिबरल समाज के लोग और बुद्धिजीवी इस खबर को ध्यान से देख सकते हैं और अपने कानों से सुन सकते कि आखिर देसी गैया का गोबर और गौमूत्र कितना कारगर साबित होता है। दरअसल बात यह है कि कुवैत खजूर की खेती करता है। एक रिसर्च से पता चला है कि गोबर, देसी गैया का गोबर इस्तेमाल करने से खजूर की खेती के उत्पादन में कई गुना लाभ मिलता है। आपको ये बताते चले कि भारत एक ऐसा देश है सदियों से देसी गैया के गोबर का इस्तेमाल खेती में करता रहा है और आगे भी कर रहा है। लेकिन कुवैत को और कुवैत के साथ कई देशों को इसका फायदा अभी पता चल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान की गौशाला से 192 मीट्रिक टन गोबर कुवैत भेजा जा रहा है। लेकिन अब भारत बड़े पैमाने पर ऐसे देशों को गोबर भी निर्यात कर रहा है। आपको ये भी बताते चले कि कुवैत ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसे देख के दुनिया हैरान हो गई थी। आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ कुवैत में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे भारत के थे, पाकिस्तान के थे और बांग्लादेश के थे और अन्य कई देशों के भी थे। अब ऐसी खबर आ रही है कि कुवैत इन प्रदर्शनकारी को अपने अपने देश भेज रहा है वापस। आपको ये बता दें कि कुवैत ऐसा कदम क्यों उठा रहा है, इसकी दो वजह है। कुवैत में रहने वाले किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई देशों के लोग जाके वहाँ पे प्रदर्शन किए थे। अब कुवैत को ये डर सताने लगा था कि इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, आगे चलकर कई प्रदर्शनकारी कानून अपने हाथ में ले लेंगे। ये थी पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि भारत के साथ कुवैत के हाल ही में बहुत मजबूत रिश्ते थे। आप सोचोगे कि कुवैत ऐसा एक देश था जो नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करवाया, फिर अचानक में ऐसा क्या हो गया कि कुवैत इन प्रदर्शनकारी को अपने अपने देश वापस भेज रहा है। दरअसल बात है कि कुवैत को मदद चाहिए भारत से, गेहूं चाहिए, खेती के लिए गोबर चाहिए, फल चाहिए, ऐसे कुछ खाद्य सामग्री चाहिए। इसलिए कुवैत ने ऐसा ही एक्शन उठाया। इस दुनिया में जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं कि दूसरे देश जाके भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं, इस्लामी खोबिया चलाने लगते हैं, भारत को बदनाम करने की साजिश करते रहते हैं, जिसमें से भारत में रहने वाले ओबीसी, ऐसे ओबीसी के साथ कई मुसलमान कट्टरवादी है जो भारत को एक इस्लामी राष्ट्र बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत में जितने भी अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते हैं, भारतीय सभ्यता हमेशा एक नज़र से देखती है सभी को। ऐसे जो मुस्लिम कट्टरवादी है कुछ भारत में, उसके बरोबर मुसलमान पूरी तरीके से भारत के भी बदनाम हो रहे हैं। ऐसे मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए, अपनी आंखें खोल के और अपने कानों से सुनना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। अब ये पहले समान भारत नहीं रहा, यह आज का भारत है, ये नया भारत है जो जैसा करता है भारत के साथ, भारत भी उसके साथ वैसा ही करता है। वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, सुनती है दुनिया, सुनाने वाला चाहिए। भारत आने वाले दिनों में एक सुपर पावर बन के उभरेगा दुनिया में। इसलिए कुछ देश है जो भारत से कभी भी रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते, जिसमें से कुवैत को भी ये समझ में आ गया, इसलिए ऐसा एक्शन उठाया था। आप सबको क्या लगता है कि भारत भविष्य में सुपर पावर बनने के कगार पे आ चुका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।